and then today we are doing both FIFO and weighted average. Now, from the following particulars, prepare stock record by FIFO and weighted average method. 4th January there is purchase, 17th January is purchase, 20 January सेल है, यूनिट्स भी दिया है और रेट भी दिया है, बट ये रेट हमको लेना नहीं है. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि इशू के टाइम पे या सेल का जो भी रेट दिया हो वो हमको कंसीडर नहीं करना होता है. ओके, वी नीड नॉट कंसीडर द रेट ऑफ इशू, क्योंकि ये जो इशू का रेट है ये सेल का रेट है, जबकि इशू हमेशा कॉस्ट पे होता है. ओके, तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया. सो 35 हम कंसीडर नहीं करेंगे. उसके बाद 22 जनवरी को परचेज है, फिर 25 जनवरी और 28 जनवरी को देर इज अगेन एन इशू, तो वो दोनों का रेट नहीं लेना है हमको. 31 जनवरी अगेन देर इज अ इशू, कंसीडर नहीं करेंगे. इशू का रेट कंसीडर नहीं करेंगे, इशू तो कंसीडर करना है. स्टॉक ऑन हैंड ऑन 1 January 2014 was 50 units at the rate of ₹25 each. तो दिस इज ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक लास्ट में दिया है, 1 जनवरी का स्टॉक यहाँ पे दिया है. दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक. ये कौन से कॉलम में आता है? ऑल ऑफ यू नो दैट इट कम्स इन, कहाँ आता है? बैलेंस शीट में. बैलेंस कॉलम में. ठीक है. सो ओपनिंग स्टॉक is 50 units at the rate of 25. स्टार्ट करें हम लोग. Yes, ma'am. Anyone any doubt, please raise your hand so that we can clear there and then. 1st January 2014. 1st January 2014. Opening stock is 50 units. 50 units. Rate is 25. So 15 to 25 is how much? 1250. Now 4th January purchase 40 units at the rate of 30. 4th January there is purchase 40 units at the rate of 30. 4th January 40 units purchase किया at the rate of 30. Amount is 1200. So total is how much? Total is how much? मैम 50 and 25 1050 को वापस से लिखेंगे. नहीं, फीफो नहीं कर रहे हैं हम, वेटेड एवरेज कर रहे हैं. वी आर डूइंग वेटेड एवरेज मेथड. 90. 50 plus 40 is 90. 1250 plus 1200 is 2450. 200 450. 2450, correct? Rate would be 2450. 2450 divided by 90. रेट निकालना है आप लोगों को. 27.22 आ रहा है. So we'll use this 27.22. जब भी डेसिमल्स में ले रहे हो तो एटलीस्ट 2 डेसिमल आपको कंसीडर करना है. ओके, नेक्स्ट. अगेन देयर इज अ परचेज. Sixty units at the rate of 28. 17th January 2014.
60 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 28 कितना होता है? 60 इंटू 28 कितना होता है? 1680. 1680. What is the total stock now? 90 plus 60 is 150. 2450 plus 1680. अमाउंट को अमाउंट में ऐड किया 4130. रेट निकालो. 4130 divided by 150. It comes to 27.53. 27.53 Yes, ma'am. करेक्ट है. नेक्स्ट, Yes, ma'am. 20 जनवरी को सेल करना है 50 यूनिट्स. 20 जनवरी 2014 सेल करना है, मतलब इशू करना है 50 यूनिट्स. किस रेट पे? 27.53 के रेट पे. सो व्हाट इज द अमाउंट? 50 इंटू 1377. अभी ये पे आ रहा है 1376.5 आ रहा है. 76.5 आ रहा है मीन्स विल टेक 77. 5 है ना, 1377. नाउ व्हाट इज द बैलेंस? 100 यूनिट्स. अमाउंट का बैलेंस रहेगा 4130 minus 1377, that is 2753, and rate would be 27.53. Rate would be 27.53. Next, on 22nd January there is purchase of 80 units. 22nd January को परचेज किया है 80 यूनिट्स. 80 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 29. 29 के रेट से परचेज किया तो अमाउंट कितना आएगा? 2320. 4320. कौन है ये स्टूडेंट? बैकग्राउंड में बहुत आवाज है. मेरा यस. आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? No. Yes. ओ नहीं है. 2320. यहाँ पे 4000 नहीं है. 80 into 29, Yes, ma'am. that is 2320. Yes, So ma'am. now what is the balance stock? 100 plus 80, that is 180. अमाउंट को ऐड करेंगे 2753 प्लस 2320, दैट इज 5073. रेट निकालेंगे 5073 डिवाइड बाय 180. मैम आपने हाँ, जो पैकेज में लिखा है ना वो 80 इंटू 35 होगा. 29 सेल्स का है. एक मिनट भाई, ये देखो ना. 22nd January 80 यूनिट्स परचेज एट द रेट ऑफ 29. Yes, ma'am. I don't think there is any problem. ओके. So रेट आता है 28.18. नेक्स्ट, 25 जनवरी सेल है, मतलब इशू है 80 यूनिट्स का. 25 जनवरी
2014 इशू है 80 यूनिट्स एट द सॉरी इशू है 80 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 28.18 कितना होता है 80 into 28.18 that comes to 2254 Yes. balance is 100 balance is 100 180 में से 80 चला गया तो 100 बचा and 5073 minus 2254 is 2819 so आपका रेट आता है 28.19 next 30 January नहीं 28 January again purchase 20 units sorry 28 January sale 20 units 20 units at the rate of 28.20 units at the rate of 28.19 कितना आता है 563.8 निर्मा ने फिगर गलत लिखा है इट इज 564.8 आया ना तो 34 हो जाएगा 100 minus 20 is 80 2819 minus 564 2819 minus 564 is 2255 and rate comes to 2255 divided by 80 that is 28.187 28.187 will be 28.19 30 January purchase 100 units at the rate of 26 that is 2600 your stock balances चलो बोलो कितना आएगा स्टॉक का बैलेंस सब सो रहे हैं आज 80 plus 100 is 180 2255 2255 plus 2600 is 4855 Yes, ma'am. रेट निकालो 1 minute. 4855 divided by 180 that comes to 26.97 yes 31st January there is sale of 90 units 31st January 2014 sale of 90 units at the rate of 26.97 so amount will be 90 into 26.97 that comes to 2427 0.3 नहीं लेना है खाली 2427 180 में से 90 चला गया तो 90 बच गया अमाउंट वुड बी
4855 minus 2427, that comes to 2428. 2428 रेट निकालेंगे. 2428 डिवाइडेड बाय 90 कितना आता है? 26.98. करेक्ट है क्या? 26.98. वो 9798 ऐसा ही होगा. You'll have to just check. 7. 7 है, Hmm. देखते हैं. 2427.3 है तो उसको आपने 8 किया. 26.9777 आ रहा है, तो 26.98 हो जाएगा ना. Yes, ma'am. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ये अभी मैंने वेटेड एवरेज से किया. अभी सेम प्रॉब्लम हम फीफो मेथड से करते हैं. विल डू द सेम प्रॉब्लम विथ फीफो मेथड, सो दैट जो फीफो मेथड हमने करके भूल गए हैं उसको रिवाइज भी कर दें. चालू करें. आर यू ऑल रेडी? Yes, ma'am. वेट. यस. कैन वी स्टार्ट? यस मैम. चलो यहीं पे साइड पे कर लेते हैं. सो अभी वेटेड एवरेज की जगह पे हम लोग क्या करें? फीफो मेथड. First is balance. Balance will come as it is. Balance 50 units at the rate of 25. ये as it is आएगा. फर्स्ट जनवरी 2014 बैलेंस था, ओपनिंग स्टॉक था 50 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ 25. हमने एज इट इज लिखा. अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज 4th January. Purchase 40 units at the rate of 30. 4th January 2014. 40 units at the rate of 30, that is 1200. Yes, now what is the balance stock? चलो unmute yourself and answer. जो raise your hand है जिनको answer करना है. Navya Goswami, Navya wait, others also try. Nandini, yes. Anyone else? योगिता बोलो चलो.
मैम बैलेंस में पहले फर्स्ट लॉट आएगा 50 Balance. into 25 is equal to 1250 Mm-hmm. और बाद में सेकेंड लॉट आएगा 40 क्वांटिटी 40 रेट 30 अमाउंट 1200. करेक्ट. परचेज किया है, पहला लॉट एज इट इज दिखाया 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25, 40 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30 and 1200. 40 into 30 is 1200. into 25 to 50. यस, कौन बता रहा है बैलेंस हाँ, है। कितना? बैलेंस कितना कौन बताएगा? मैं यस, एनीवन? पहला सेम आएगा 50 एट द रेट ऑफ 25 1250, फिर 40 पहले का लॉट एज इट इज आएगा, और ये जो नया परचेज किया ये हम उसके नीचे लिखेंगे. सो दिस इज आवर सेकेंड लॉट. किसको नहीं समझाओ तो पूछ सकता है. एनीवन? एनी डाउट? यस निर्मा, वेरी गुड, यू हैव कंप्लीटेड. हाँ बोलो. Can you repeat again व्हाट? this बैलेंस. yeah. देखो बैलेंस पहले का लॉट 4 जनवरी का, देखो दो लॉट है, 50 यूनिट्स का एक और एक 40 यूनिट्स का. ये दोनों मैंने साथ में लिया. ये पहले का लॉट लेके आई. यस, क्या चल रहा है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ. बैकग्राउंड में कितना वॉइस है? पहले 50 यूनिट्स एंड 40 यूनिट्स वो लॉट लिखा पहले का, और ये 60 वाला लॉट नीचे ऐड कर दिया. ये जो लास्ट लॉट है 60 वाला, उसको लास्ट में ऐड कर दिया. समझ में आया? जिसने भी डाउट पूछा था, इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट. राहुल, वेरी गुड, आपने कंप्लीट किया. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डन करके मुझे मैसेज डाला है. हो गया तो ग्रुप लीव मत करो. लेट अस फिनिश इट ऑफ. नेक्स्ट इज सेल ऑफ 50 यूनिट्स. डेट ऑफ सेल इज 20 January 2014. सेल क्या मतलब? इशू किया 50 यूनिट्स. पहला लॉट मेरा 50 का ही है, तो यही 50 यूनिट्स मैंने इशू किया है. तो पहला लॉट इशू किया तो पहला लॉट का फिगर इधर आ गया. अब बचा क्या? ये 50 तो चला गया, पहला वाला इशू हो गया. बचा क्या अभी? 40 एंड 60. तो 40 एंड 60 आई राइट डाउन. So this is my balance stock. Next,
20 जनवरी के बाद 22 जनवरी देयर इज परचेस। कितना परचेज किया है? 80 या 90 यूनिट्स। 80 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 29। कितना होता है 80 इंटू 29? 2320। नाउ व्हाट इज द बैलेंस? ये पहले वाला लॉट एज इट इज हम कैरी डाउन करेंगे, 40 और 60 वाला उसको नीचे कॉपी करके लेंगे, और ये जो लास्ट लॉट आया है इसको नीचे ऐड करेंगे। दिस इज माय क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट 25 जनवरी there is a sale of 80 units। 80 यूनिट सेल करना है, लेकिन मेरा पहला लॉट है 40 का, मुझे सेल करना है 80। माय फर्स्ट लॉट इज ऑफ 40, तो मैंने पहले 40 वाला लिया एट द रेट ऑफ 30, दैट इज 1200। फिर 80 में से 40 इशू हो गया, 80 में से 40 इशू हो गया, बचा कितना? 40 वो सेकेंड लॉट में से लेंगे, 60 वाले लॉट में से लेंगे जिसका रेट है 28। सो 40 इंटू 28 इज हाउ मच? दैट कम्स टू 1120। अभी फर्स्ट 40 का लॉट 0 हो गया, फिर सेकेंड लॉट 60 में से 40 इशू किया, सेकेंड 60 में से 40 इशू किया, बचा 20 एट द रेट ऑफ 28, दैट इज 560। कितना आता है? 20 इंटू 28, इज इट करेक्ट? 560, यस। एंड लास्ट 80 वाला लॉट एज इट इज, 80 एट द रेट ऑफ 29, 2320। ये इशू करना था 80। नेक्स्ट आफ्टर 25 जनवरी, again 28 January, there is a sale of 20 units। सेल ऑफ 20 यूनिट्स। हमारा नेक्स्ट लॉट 20 का ही बचा है, तो 20 एट द रेट ऑफ सेल है, सॉरी 20 units at the rate of 28, that is 560। so now what is balance? पहले वाला लॉट भी चला गया, सेकेंड वाला लॉट भी चला गया, अभी बचा कितना? सिर्फ 80 at the rate of 29 and amount is 2320। 28 जनवरी के बाद जो 30 जनवरी परचेज है 100 यूनिट्स। हंड्रेड यूनिट्स एट द रेट ऑफ 26, that is 2600। my lot is first lot of 80, जो पहले का उसको कैरी फॉरवर्ड किया, 2320, and this 100 at the rate of 26, ये मेरा बैलेंस है। लास्ट बोला है इशू करने के लिए 31 जनवरी 2014, 90 यूनिट्स इशू करना है। मेरा पहला लॉट सिर्फ 80 का है, मुझे इशू करना है 90, तो पहले 80 इशू करूंगी एट द रेट ऑफ 29, दैट इज 2320। अब बचा कितना? 90 में से 80 तो इशू हो गया, बचा कितना? 10, तो 10 आई विल इशू फ्रॉम द सेकेंड लॉट ऑफ 26,
that is 260. Balance is 80 में से 80 चला गया nil, and 100 में से 10 गया, so 90. that 90 at the rate of 26, that is 2340. दिस इज माई फाइनल क्लोजिंग बैलेंस. अब मैंने ये दोनों साथ में इसलिए दिखाया, आई वॉन्टेड टू शो यू दैट के दोनों में मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस इन यूनिट्स है वो सेम आ रहा है. देखो Yes, ma'am. वेटेड एवरेज में भी 90 यूनिट्स बचा था, फीफो में भी 90 यूनिट्स बचा था. अगर आप देखोगे, अगर आपको कंपैरिजन करना है तो फीफो का रेट है 26, वेटेड एवरेज का रेट है 26.98. इट विल बी ऑलवेज नियर बाय. मतलब 96, मतलब यहाँ पे 26 है तो यहाँ पे 27, 25 पॉइंट समथिंग नियर अबाउट ही रहेगा. बहुत वास्ट डिफरेंस रहेगा ऐसा नहीं होगा. इट विल बी ऑलवेज नियर अबाउट इट, एंड अमाउंट भी समवेयर सिमिलर होगा. ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे 2340 आ रहा है और यहाँ पे 5300 आ रहा है. दिस ऑल थिंग्स यू विल फाइंड नियर अबाउ, एंड क्वांटिटी तो सेम आएगा दोनों में, 90 एंड 90. आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. So this is how Yes, ma'am. FIFO and weighted average method is done. Okay.